हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा प्रणाम और सबसे पहले स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो मैं कर रही हूँ अपना ब्लॉग शुरू आज सुबह मॉर्निंग में। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना ठंडा है, धुंध लगी हुई है पूरी, ऊपर भी अभी धूप नहीं आई। और हम जा रहे हैं आज गाँव। तो मम्मी पापा और काशी चले गए हैं आगे, मैं और रश्मि जा रहे हैं पीछे से, क्योंकि रश्मि को थोड़ा साड़ी में भी दिक्कत हो रही है, उसके हैंडल में भी। तो हम पीछे आराम से जा रहे हैं। और हम गांव आज क्यों जा रहे हैं मैं आपको गांव जाके ही बताऊंगी। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ आज का ब्लॉग, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो मिलते हैं आपसे पहाड़ों की हसीन वादियों में, दिखाएंगे आपको हमारे जो ससुराल है गांव वाला, उधर का व्यू भी। जी प्रणाम। बस बढ़िया। तो यहाँ पे मिली हमको एक आंटी, तो वो भी कह रही है तुम ब्लॉग बना रहे हो। ऑब्वियसली सबको पता ही है हम ब्लॉग बनाते हैं। तो दिखाती हूँ मैं आपको अपने ससुराल का व्यू। ससुराल की तरफ जो गांव है हमारा, रहते तो हम श्रीनगर में हैं। तो आज मैं आपको वहाँ की भी विज़िट करवाती हूँ। तो मिलते हैं आपसे। तो ये आ गया चमदार। अब यहाँ से हमारे गांव के लिए रोड कटेगी। ये चली गई धारी देवी के लिए, रुद्रप्रयाग धारी देवी के लिए। और अब हम जाएंगे दैनी तरफ को, जहाँ हमारा ससुराल है। बहुत याद आ रही है अपने ससुराल की। हम सोच रहे हैं एक गाड़ी की जगह हम एरोप्लेन में बैठते तो अभी उड़ जाते। किसने बैठ दिखावा ना। ये है हमारे गांव के लिए चली गई थी। यहाँ हमारी बहुत पुरानी यादें हैं इस रोड में। पैदल भी आते थे, यहाँ से गधेरे पैदल पूरा। तो दोस्तों ये चमदार से ऊपर का रास्ता है, और रोड तो ये बाद में बनी, पर जब मम्मी लोग गांव में रहते थे तो ये गधेरा नीचे दिख रहा है, तो ये पैदल रास्ता हुआ करता था। रोड भी थी उस समय, मतलब रोड भी थी पर लोग पैदल ज्यादा आते थे। शायद गांव में नहीं थी उस टाइम पे, वहाँ उस टाइम पे गांव तक नहीं थी रोड, और गाड़ियाँ भी कमी थी, तो वो ज्यादा करके यहाँ से पैदल जाते हैं। तो बतेरे हैं। ये भैरव है गौरा देवी का मंदिर भी दिखा ऊपर कहीं। और दोस्तों जो ऊपर झंडा आपको नजर आ रहा होगा, तो वो गौरा देवी और राजेश्वरी मंदिर है यहाँ पे। तो वो हमारी कुल देवी भी क्या कह सकते हैं हम, हमारी कुल देवियों का मंदिर है। तो वहाँ पे अप्रैल में वहाँ 13-14 को मेला भी लगता है गौरा देवी का। तो कभी आपको मौका मिले तो जरूर विजिट करें, बहुत ही अच्छा मंदिर है। और इसके दोस्तों ये हमारे गांव की रोड, हमारे गांव का नाम है कटाखोली। तो यहाँ से कटाखोली है 6 किलोमीटर। तो हम यहाँ से मुड़ चुके हैं आगे के लिए, और जो ये रोड से दक्षिणा कना जाए देवलगढ़, और जो ये पीछे के लिए उधर से रोड कटी वो जाती है देवलगढ़ के लिए, जहाँ गौरा देवी और राजेश्वरी देवी का मंदिर है। वो रोड पूरी आपके आगे बुघानी गाँव है, तो वो रोड वहाँ पे मिली हुई है, आने वाला है ना। नीचे ऊपर टकोली है ये है। तो दोस्तों यहाँ पे आगे आ गया है टकोली गांव। टकोली नीचे है दोस्तों, दिख नहीं रहा है यहाँ से ढंग से। सुराल गाँव है, और इसके आएगा सुरल गांव। अपन बार को कौन है पुगाड़ी, देखो ऊपर टाउन है, मैं इधर ऊपर पुगाड़ी है, नीचे मुंडोली है। कौन सा मंडोली? मुंडोली। ये कौन सा गांव है? सुरल गाँव। तो दोस्तों ये हम पहुंच गए हैं यहाँ पे सुरल गांव में। तो ये आ गया है जुगडी गांव, मतलब हम जुगडी गांव से आगे निकल गए, उधर से दिखता नहीं है तो मैं इधर से दिखा रही हूँ आपको। ये पूरा एक बड़ा सा गांव है, और यहाँ पे ना प्याज बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब ये नीचे आप शारे भी हैं, नीचे यहाँ से इनके शारे हैं। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में, बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहां हमें जाना था। तो मम्मी लोग आगे आगे चले गए, हम पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये मेरा दूसरा विजिट है यहाँ पे, क्योंकि शादी के बाद में एक ही बार आई थी।
तो मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ यहाँ पे। ये प्रभु। तो दोस्तों आपने मेरे परिवार में अभी खाली मेरे हस्बैंड से भी आपने लेनी है, तो मैं अब आने वाले वीडियो में सबसे पास तो मैं आपको अपने जो मेरी पूरी फैमिली है यहाँ की, मतलब पापा जी के भाई लोग, उन सब से मिलवाऊँगी। तो जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो उनसे मैं आपको तभी मिला पाऊँगी। तो यहाँ पे मैं अपने गांव वालों से भी मिलाऊँगी, सबसे मिलाऊँगी। तो दोस्तों मैं यहाँ पे किसी को ज़्यादा जानती नहीं हूँ, मैं यहाँ पे बहुत ही कम लोगों को जानती हूँ। और तो यहाँ पे सारे लोग मतलब भंडारे की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे चारों तरफ आप देख सकते हो, क्योंकि अब इधर गांव की तरफ तो खेती होती है नहीं, तो यहाँ पे सब जगह झाड़ी झाड़ी हो रखी है, पूरा बंजरी है। तो यहाँ पे अभी साथ साथ झाड़ी भी साफ कर रहे हैं वो लोग, ताकि यहाँ पे खाना आराम से बन सके। तो अभी मैं आगे जाके अपने परिवार वालों से भी आपको मिलवाऊंगी, वो वहाँ पे मंदिर में पहुँच चुके हैं। हम भी चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये है नागराजा मंदिर। तो हमने इसी के यहाँ पे मतलब वो गेट बनवाया था दादाजी के नाम से। तो यहाँ पे हमारे मतलब सारे परिवार वाले इकट्ठा हो चुके हैं। कुछ लोग नहीं आ पाए क्योंकि कुछ ड्यूटियों पे हैं अपनी, और किसी का कुछ ज़रूरी काम भी है, तो हर कोई नहीं आ पाया। तो मैं अब आपको सबसे मिलवाती हूँ एक एक करके। तो मैं मिलवाती हूँ आपसे। हाँ, तो मैं सबसे पहले छोटू से। तो दोस्तों ये है, क्या बोल सकते हैं, बेटा ही हुआ हमारा, क्योंकि हमारी जो बड़ी ताई जी हैं उनका पोता है, जो दीदी हैं बड़ी वाली जेठानी जी हमारी, ये उनका लड़का है। क्या नाम है आपका? दीक्षांत। कहाँ रहते हो आप? पिंडवाली में। अच्छा, अश्विनी घाट में? नहीं, देहरादून का एड्रेस दे रहा है। अच्छा, देहरादून का एड्रेस दे रहे। अच्छा ठीक ठीक। तो ये लोग देहरादून रहते हैं, क्योंकि यहाँ क्योंकि वो पढ़ाई वहीं करते हैं, उनका वहाँ भी मकान है, तो वो लोग वहीं रहते हैं। और ये हमारी जेठानी जी हैं बड़ी वाली, तो इनसे भी मैं आज फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, क्योंकि हम कभी आज तक मिले ही नहीं हैं। तो चलो इसी बहाने सबसे मिलना भी हो जाता है। और ये हमारी दादी जी हैं, तो दादी जी भी हमारे साथ ही रहती हैं। ये हमारी दादी। आराम मिलाते हैं मैं आपसे बुआ से। तो ये हमारी छोटी बुआ सास हैं। आज हमारा पूरा परिवार एक ही साथ है। तो ये रहते हैं खिरसू ग्वाड़, और क्योंकि इनसे भी हमें मिलना नहीं हो पाता। बड़ी वाली फूफू तो हमारे साथ वहीं श्रीनगर में रहती हैं, ये बड़ी वाली बुआ हैं, तो इनको तो हम कई बार मिल लेते हैं, पर छोटी वाली फूफू से मिलना नहीं होता। तो होता है ना परिवार में, जैसे छोटे फंक्शन हो, कुछ भी फंक्शन हो, तो सबसे मिलना उसी टाइम पे होता है। और काशी अभी फूफू के ही पास है, तो वो भी बड़ी खुश हो रखी है। देखो काशी, देखो कौन है, कौन है, काशी कौन है, कौन है, कौन है, ठीक है। देखो। तो दोस्तों ये तो हमारे परिवार वाले, अभी ताऊ जी लोग भी हैं इधर ही कहीं, तो उनसे भी मैं आपको मिलवा। तो दोस्तों वो गांव है, और मम्मी लोग यहाँ, ये पूरे मतलब हमारे खेत हैं, हमारे नहीं पूरे गांव वालों के खेत हैं। तो जब मम्मी लोग खेती करते थे यहाँ नीचे, ये यहाँ तक मतलब वहाँ ये लोग खेती करते थे, ये पूरा यहाँ खेती होती थी। और जब यहाँ पे रोड नहीं थी ना, तो ये ऊपर आपको यहाँ पे गांव नज़र आ रहा होगा, ये इस गांव का नाम है कुल्ठा धार कहते हैं। तो उधर से एक मतलब रोडवे जाती थी पहले, जो श्रीनगर से खिरसू जाती थी। तो जब मम्मी लोग अगर मार्केट से आते थे, या कई बार मतलब अगर मायके से आते थे, तो खिरसू होते हुए आते थे, तो यहीं कुल्ठा धार में उतर के फिर पैदल पैदल आते थे। और जब पापा लोग आते थे मतलब बाहर मतलब ड्यूटी से अपने, तो वो श्रीनगर से आते थे, तो यहाँ बुघाड़ी में उतरते थे रोडवेज में। तो मम्मी लोग पापा लोगों को लेने यहाँ जाते, तो फिर वहाँ से वो लोग पैदल आते थे। और अगर मम्मी लोगों को जैसे श्रीनगर जाना होता था पैदल, तो यहाँ पे ये आपको रास्ता नज़र आ रहा होगा बना हुआ, तो ये पैदल रास्ता है। ये रास्ता नीचे मिलता है, जिस रोड से हम आए, हम वहाँ से ऊपर के लिए आ गए थे, और वो सीधे आदिवालगढ़ के लिए जा रही थी। तो वहीं नीचे ही कहीं एक जगह में वहाँ पे बस रुकती थी, तो मम्मी लोग इस वाले रास्ते जाते थे। तो यहाँ पे अभी भी शायद से इधर जी ये थोड़े से साफ खेत नज़र आ रहे हैं, तो लोग ना शायद से अभी भी यहाँ पे खेती करते हैं। मतलब जो अभी हुई होगी जैसे मंडुए वगैरह की, तो अभी यहाँ पे खेती हुई होगी, तो अभी यहाँ पे खेत साफ है। और बाकी जगह जहाँ खेती नहीं होती, तो आप यहाँ पे देख सकते हो इधर पूरा झाड़ी झाड़ी हो रखी है इधर पूरा। तो ये इधर आपको पूरा मतलब हाइट पे ही है मतलब गांव हमारा। और उधर साइड है पूरा ऊपर, इधर मरखोड़ा है, फिर मरखोड़ा से उधर के लिए ग्वाड़ खिरसू उधर ही साइड है ये पूरा। तो ये पूरा एरिया ऐसे ही है।
और यहाँ से दोस्तों एक अच्छा सा व्यू है कि यहाँ से व्यू पॉइंट में हमें हिमालय दिखाई देता है। तो अभी वहाँ पे ये आप देख सकते हो, इधर ये पूरा हिमालय की पहाड़ियाँ दिख रही हैं जो कि बर्फ़ से ढकी हुई हैं। तो ये यहाँ पे बेस्ट व्यू पॉइंट भी है। तो अभी मतलब जब हम आ रहे थे उस टाइम तो पूरा क्लियर था, बट अभी इस टाइम पे ना थोड़ा सा बादल लग चुके हैं यहाँ पे। तो ये तो पूरे मतलब यहाँ के खेत वगैरह हो गए। यहाँ पे मतलब पहले तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेती होती है, मम्मी बताती है, मतलब कि हम खुद ही मतलब पूरा मतलब होते ही है ना पहाड़ी लोगों का थोड़ा स्ट्रगल पहले के टाइम पे। अब तो फिर भी लोग इतना नहीं करते, मतलब दूर दूर के खेत तो लोगों ने पूरे बंजर ही छोड़ दिए हैं। जो नज़दीक हैं उनके तो वो फिर भी मतलब कर ही रहे हैं। बट मैं अगर बात करूँ अपने मायके तरफ की और यहाँ की, तो मेरे मायके की तरफ तो अभी कुछ भी खेती नहीं होती इधर, तो फिर भी मतलब लोग कर ही रहे हैं और मेरे ख्याल से ज़्यादा ही कर रहे हैं। फिर भी ज़्यादा रीज़न तो ये भी है कि अब चारों तरफ जंगली जानवर और झाड़ियाँ भी हो चुकी हैं, इस रीज़न से भी लोग नहीं करते। फिर गांव में लोग भी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर निकल चुके हैं, तो गांव में भी लोग कम ही रहते हैं, तो इस रीज़न से भी नहीं हो पाती खेती ज़्यादा। तो दोस्तों यहाँ पे अब यहाँ पे हो रही है पूजा की तैयारी। बजाओ बजाओ। कोई बात नहीं, किसी को भी बजाओ। उसको बजा तो बजाओ बजाओ, किसी से भी बजाओ। दोस्तों आते वक्त मैंने आपको गेट वैसे ही जल्दी में दिखा था, मैं एक बार आपको पूरा दिखा देती हूँ। ये हमारे दादाजी हैं जो जिनका नाम है स्वर्गीय श्री दया सिंह रावत, और उनकी पुण्य स्मृति में मतलब हमारे पापा जी और ताऊ जी ने मिलके ये गेट बनवाया है, ये नागराजा मंदिर पे। पर नागराजा मंदिर जो है वो पूरे गांव वालों का है, तो यहाँ पे गेट नहीं था, तो इसलिए पापा और ताऊ जी ने मिलके यहाँ पे गेट बनवाया है। तो मेन रीज़न हमारा आज गांव आने का ये है, क्योंकि इसी के उद्घाटन ही कह सकती हूँ मैं, इसी के लिए मतलब हमने यहाँ पे थोड़ी सी पूजा और भंडारा रखवाया हुआ है। तो दोस्तों मैं दिखाती हूँ आपको गांव में जब खाना बनता है वो कैसे बनता है। यहाँ पे ये बड़ा सा कुकर है, इसमें दाल वगैरह बॉयल होती है। यहाँ पे बाल्टी भी रखी हुई है, साथ में ये पतीले हैं, यहाँ पे कढ़ाई है। ये को क्या बोल देना यू हैं? रेडू गेडू, अच्छा इसको बोलते हैं दोस्तों गेडू। ये छाछ हो गई, ये छन्नी बोलूं मैं इसको, ये डडला हो गया बड़ा सा लोहे का। किसको बोलते हैं झन्ना? ये वाला, ये झन्ना है, छाछ। अच्छा वो भी झन्ना ही है, हमारे तो छाछ बोलते हैं इसको। वो एक कढ़ाई तो यहाँ पे बन रही है पूरियाँ और रश्मि के माल्टे हो गए खत्म। अच्छा तो दोस्तों जो असली वाला गेड़ू है वो जो पंचायत पूजा होगी ना तब आएंगे, तब दिखाएंगे। तो यहाँ पे हमारे सारे ससुर जी जेठ लोग हैं। बहुतों को तो शायद मैं जानती होंगी, बहुतों को नहीं जानती, तो इस बार मैं मिल चुकी तो शायद अब ऑलमोस्ट अगली बार आए। अच्छा दोस्तों यहाँ पे बीच में जो बैठे हैं वो गांव के प्रधान भी हैं। तो ये पूरी कटाखोली की टीम है। तो अब चलते हैं हम मंदिर की तरफ। तो यहाँ पे पूजा हो चुकी है और यहाँ पे अब हवन हो रहा है। तो हवन में पापा जी और ताऊ जी बैठे हुए हैं और हम लोग भी अब जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे शायद पूजा हो चुका है। तो यहाँ पे पंकज भैया और मतलब मेरे जो देवर जी हैं और यहाँ पे जो जेठ जी हैं वो यहाँ पे ये पीपल आम के पत्ते बांध रहे हैं। इसमें बन रहा है फोन में वीडियो। तो दोस्तों ये हम घंटी भी लेके आए थे मंदिर के लिए जो लगेगी यहाँ पे गेट में।
ये पापा जी ले आए। पहले घंटी की भी यहाँ पे पूजा होगी, तो यहाँ पे घंटी में मतलब जो हवन का होता है, मतलब पूजा अंदर हो गई तो उसका एक बार मतलब जो हवन का वो है उसमें धुएं में वो करके अब वो मतलब शुद्ध मान लिया जाएगा, शुद्धिकरण होके। अब वहाँ पे यहाँ पे भैया लोग टांगेंगे वहाँ पे घंटी। तो भैया चले गए हैं वहाँ पे, दोनों भैया जी। और साथ ही में लगेगा ये पीला झंडा, तो ये पीला झंडा भी लेके आए हुए थे। तो यहाँ पे पापा जी कर रहे हैं झंडा लगाने के लिए, मतलब डंडे पे अटकाएंगे झंडे को। तो दोस्तों यहाँ पे अभी मतलब भोजन में टाइम है, तो यहाँ पे अभी सारी जितनी भी गांव की औरतें हैं सब मिलकर यहाँ पे कीर्तन कर रहे हैं। तब तक मतलब टाइम पास ही समझ लो, या क्योंकि अगर वैसे आइडिया भी नहीं था, हम भूल भी गए, नहीं तो हम ढोलक चिमटा भी लाते तो यहाँ पे कीर्तन करते, पर इस टाइम पे ध्यान नहीं आया तो अब ऐसे ही कर रहे हैं। पूजा करेला नवरत मंडाण देवी तेरा लगोला, नवरत मंडाण देवी तेरा लगोला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेला। जय हो माता दुर्गा भवानी, हाथ जोड़ी पूजा करेला। अष्टभुजा दोस्तों खाना खाने लग गए हैं लोग, मतलब अब खाने का टाइम हो गया है, तो अब हम भी जाते हैं। रश्मि लोग चले गए आगे, अब हम भी जा रहे पीछे पीछे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा जगह की प्रॉब्लम है, तो लोग इस तरीके से यहाँ पे बैठ के खाना खा रहे हैं। तो ये देख सकते हो आप, कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं और कुछ लोग उधर बैठे हैं, क्योंकि यहाँ पे जगह की थोड़ी दिक्कत है इसलिए। और जहाँ पे जेंट्स लोग हैं वो खाना परोस रहे हैं, लोगों को खाना दे रहे हैं। सारे लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अब पहले इनको ही खाने देते हैं, हम लोग तब खाएंगे फिर। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने खाना पीना खा लिया है और आप लोगों को पता भी लगी गया होगा कि हम गांव क्यों आए थे। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा गांव दिख रहा है, तो मेरे गांव का टूर देखने के लिए दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, और मेरा गांव वाला ब्लॉग देखने को मिलेगा मेरे ब्लॉग के पार्ट 2 में। तो इस ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पे एंड, और करते हैं फिर से नई शुरुआत मेरे ब्लॉग के पार्ट 2 से। तब तक के लिए बाय।